अस्सलाम वालेकुम डियर एंड वेलकम बैक डियर। हर स्टैट्यूट में कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। पार्लियामेंटेरियन उस टेक्निकल वर्ड को डिफ़ाइन करती है, उसको स्पेसिफिक मतलब असाइन करती है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द प्रोसीडिंग, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रीडर उसको प्रॉपर डिफिनीशन असाइन की जाती है। ऐसे पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट को कहा जाता है कि ये डिफिनीशन सेक्शन है या इंटरप्रिटेशन सेक्शन है या इंटरप्रिटेशन आर्टिकल है। कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 2 कुछ की टर्म्स को डिफाइन करता है। तो सबसे पहला की वर्ड जिसको वो डिफाइन करता है दैट इज़ कोड। कहता है कि इस कानून शहादत ऑर्डर में जहाँ पर वर्ड कोर्ट यूज़ हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब यही होगा जो यहीं पर डिफ़ाइन किया गया है। तो कोर्ट की जो डिफिनीशन कानून शहादत बता रहा है, कानून शहादत कहता है कि कोर्ट इंक्लूड्स, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर कोई लफ्ज़ है जिसकी डिफिनीशन इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिफिनीशन है ये एग्जॉस्टेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल जो डिफिनीशन है वो कहीं और है और ये डिफिनीशन उसमें इंक्लूड है। और अगर कहीं पर लिखा हो कि मीन से स्टार्ट हो कि दिस मीन, तो इसका मतलब होता है कि ये डिफिनीशन कंक्लूसिव होती है। तो कोर्ट की जो डिफिनीशन बताई गई, कानून शहादत कहता है कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, तमाम जजेस को इंक्लूड किया, तमाम मैजिस्ट्रेट को इंक्लूड किया, ऑल जजेस एंड ऑल मैजिस्ट्रेट। जब हम बात करते हैं जजेस की तो जजेस ये जो वर्ड है ये नॉर्मली सिविल कोर्ट में यानी कि सिविल लिटिगेशन के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उस शख्स को जज बोला जाता है जनरली। यानी कि जितनी भी जजेस होंगे, अब चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, चाहे वो सिविल जज है, चाहे वो फैमिली जज है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, सारे के सारे जजेस कहाँ आ गए इन द डेफिनेशन ऑफ ए कोर्ट। एंड ऑल मैजिस्ट्रेट, क्रिमिनल कोर्ट में नॉर्मली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको मैजिस्ट्रेट बोला जाता है। मेजेसिटी से निकला है, जो किसी ज़माने में मेजेसिटी के बिहाफ पे प्रोसीडिंग आई मीन टू से केसेस को एड्रेस किया करते थे, बाद में वो मेजेसिटी कन्वर्ट होती है पार्लियामेंट में। जनरली जो मैजिस्ट्रेट है वो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलते हैं कि जो क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल लिटिगेशन करता है उसको मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो कोर्ट से मुराद ऑल जजेस एंड ऑल मैजिस्ट्रेट, यानी कि सिर्फ जजेस या मैजिस्ट्रेट नहीं बल्कि वो तमाम अशखास जो लीगली बाउंड है टू टेक or to record evidence, legally bound, legally bound to take evidence। मतलब कि कानून शहादत कहता है कि कोर्ट का जब लफ्ज़ यूज़ होगा तो तमाम जजेस से मुराद होगा, कोर्ट से मुराद तमाम मैजिस्ट्रेट भी हैं और तमाम वो अशखास जो लीगली बाउंड हैं का एविडेंस रिकॉर्ड करने की। अब ये जो वर्ड एविडेंस है ये कानून शहादत में डिफ़ाइन है कि चाहे ओरल एविडेंस हो चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। तो जिस शख्स को ये पावर दिए गए हों कानूनी तौर पर वो मजाज हो कि कोई एविडेंस रिकॉर्ड कर सके, चाहे वो ओरल एविडेंस हो गवाह की सूरत में हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में हो, वो शख्स भी कोर्ट कहलाएगा। मगर ये कहता है कि जो आर्बिट्रेटर है वो कोर्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर।
आई मीन टू से कानून शहादत के कॉन्टेक्स्ट में जो कोर्ट की डिफिनीशन होगी, तमाम जजेस, तमाम मजिस्ट्रेट और अदर पर्सन लीगली बाउंड टू टेक एविडेंसेस बट एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। इट्स मीन जो कानून शहादत है उसके मुताबिक कोर्ट किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, बट इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सनैलिटी लीगली बाउंड टू टेक एविडेंस। सर अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।